दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता जबकि भारत एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रहा है, और क्या भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे मैनेज कर सकता है। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों मौजूदा दौर में एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। रूस हमेशा मौजूदा दौर को देखते हुए जदीद हथियार तैयार करता है और इस्तेमाल करता है। रूस ने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करना शुरू किया था और अपनी नेवी में 8 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किए, लेकिन मौजूदा दौर में रूस समझता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई ख़ास अहमियत नहीं। रूस ने एयरक्राफ्ट कैरियर के इस्तेमाल को बंद कर दिया है। इस वक्त रूस की नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर में से रूस ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को फ़रोख्त कर दिया था ताकि भारत एयरक्राफ्ट कैरियर का शौक़ पूरा कर ले। रूसी माहिरीन का कहना है कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल इसलिए बंद किया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक तो बहुत महंगे तैयार होते हैं, दूसरा इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के फ़ायदे को देखा जाए तो वो बहुत ही कम है। इसलिए रूस समझता है कि जो काम हम एयरक्राफ्ट कैरियर से हासिल करते हैं वो हम दूसरे कम कॉस्ट ज़राए से बआसानी हासिल कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर वो ममालिक इस्तेमाल करते हैं जिन ममालिक के मिलिट्री बेसेस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हों। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं, इसलिए अमेरिका के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर एक ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। रूस के चूँकि दूसरे मुल्कों में कोई ख़ास मिलिट्री बेसेस मौजूद नहीं, इसलिए रूस समझता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर रखना एक फ़जूल ख़र्चे से ज़्यादा कुछ नहीं। रूस के ज़्यादातर मिलिट्री बेसेस ऐसी जगह मौजूद हैं जहां रूस की अफवाज ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करके पहुंच सकती हैं या सबमरीन्स और शिप्स के इस्तेमाल से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। जब क्यूबा का मामला हुआ था तो रूस ने वहां मिसाइल नस्ब कर दिए थे, लेकिन जब मामला हद से बढ़ गया तो रूस ने वहां अपनी सबमरीन्स को भेजा था जिन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी शिप से मुकाबला करके इन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया था। रूस का कहना है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि सबमरीन्स की सलाहियतें एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सबमरीन्स का फ़ायदा ये होता है कि इनको तलाश और ट्रैक करना नहायत मुश्किल होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर साइज़ में बहुत बड़े और सुस्त होते हैं और इन पर नस्ब किए गए हथियार भी इतने जदीद नहीं होते कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की हिफाजत के लिए इसके साथ जंगी कश्तियाँ और सबमरीन्स ना हों तो एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत परिंदों वगैरह के बैठने की जगह के अलावा कुछ नहीं है, और दुश्मन अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर को बआसानी तबाह कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद अरबों डॉलर के तैयारे भी तबाह हो जाते हैं। रूसी माहिरीन का कहना है चूँकि एयरक्राफ्ट कैरियर की हिफाजत के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, जबकि यही मकसद रूस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों और सबमरीन से नहायत कम कॉस्ट से पूरा कर सकता है। रूसी माहिरीन का कहना है रूस का जोहरी डॉक्ट्राइन समझता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर अरबों डॉलर्स खर्च करने से बेहतर है कि सबमरीन्स पर खर्च किया जाए। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं, और क्या पाकिस्तान को भी एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल करना चाहिए। भारत इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा भारत ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम शुरू कर दिया है जिसका नाम विशाल है, जो 65,000 टन वज़न के साथ भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से साइज़ में बड़ा होगा। विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर पर 57 तैयारे मौजूद होंगे। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका कि एयरक्राफ्ट कैरियर वो ममालिक इस्तेमाल करते हैं जिनके मिलिट्री बेसेस दूसरे मुल्कों में मौजूद हों या इन ममालिक को दुनिया के दूर मुख्तलिफ हिस्सों में ऑपरेशन करने की ज़रूरत हो ताकि वो अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में सुपर पावर है और अमेरिका ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगें शुरू की हैं, इसलिए अमेरिका को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है।
लेकिन भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर रखने की बात समझ में नहीं आती। या तो भारत ने मुस्तकबिल में सुपर पावर बनने का ख्वाब देख लिया है, जो वो अभी से इसकी तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखता और पाकिस्तान हमेशा अपने दिफा पर तवज्जो देता है। पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत ही नहीं। एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। अगर पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करना चाहेगा तो पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऐसे तैयारों को बनाना पड़ेगा या ख़रीदना पड़ेगा जो छोटे रनवे से परवाज़ कर सकें। इस मकसद के लिए ज़्यादातर डबल इंजन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान के पास इस वक्त डबल इंजन फाइटर जेट मौजूद नहीं है। पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर में तब्दीली करके इस काबिल बना सकता है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सके, लेकिन पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं और पाकिस्तान इतने महंगे प्रोजेक्ट पर ख़र्चा नहीं कर रहा। पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का बज़ाहिर सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है इंडिया। इंडिया के साथ जंग की सूरत में दोनों मुल्कों की एयर बेसेस से उड़ने वाले तैयारे कुछ ही मिनटों में दुश्मन मुल्क में हमला करके वापस आ सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर ज़्यादातर मैदानी हैं और इसकी लंबाई तकरीबन 2912 किलोमीटर है। लिहाजा पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे पर हमला करने के लिए किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत ही नहीं। लिहाजा पाकिस्तान को भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई ख़तरा नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन अपनी नेवी को ब्लू वाटर नेवी बना चुका है और चीन ने अपनी नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल कर लिया है। महरीन का कहना है कि भारत असल में एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। मौजूदा दौर में चीन और भारत की दुश्मनी का तासर बड़ी हद तक उभरा है। पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ये है कि भारत अब चीन दुश्मनी पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, ना कि पाकिस्तान से दुश्मनी पर। ये एक अच्छी बात है कि भारत अब चीन दुश्मनी में काफ़ी हद तक मसरूफ़ हो चुका है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि अगर भारत पाकिस्तान की समुद्री हदूद में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान के पास ऐसे जदीद ख़तरनाक मिसाइल हैं जो डिटेक्ट हुए बगैर भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को मिनटों में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का CM-400 AKG मिसाइल, जिसको ख़ास तौर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के हिफाज़ती निज़ाम को देखते हुए तैयार किया गया है, ये मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करके समंदर में डुबो देने की सलाहियत रखता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर, जिनके हिफाज़ती निज़ाम अमेरिका जैसे जदीद नहीं हैं, इस मिसाइल से कितने महफूज रह सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान का ख़तरनाक मिसाइल बाबर है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस लंबे फासले तक मार करने के अलावा जौहरी हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है। इस मिसाइल को कोई एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। यह मिसाइल भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को यकीनी तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखता है। तीसरा, पाकिस्तान का वो ख़तरनाक एंटी शिप मिसाइल है जिसका पाकिस्तान नेवी ने कुछ माह पहले तजर्बा किया था। इस मिसाइल की तफसीलात को खुफिया रखा जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि इस मिसाइल की ताकत को खुफिया रखने का मकसद दुश्मन को सरप्राइज देना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में एक एयर बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 50 से कम या ज़्यादा जंगी तैयारे मौजूद होते हैं। जंग या किसी ऑपरेशन की सूरत में एयरक्राफ्ट कैरियर को इस मुल्क के करीब लाया जाता है जहां हमला करना मकसूद हो। एयरक्राफ्ट कैरियर के इस्तेमाल का मकसद ये है कि एयरबेस दूर होने की वजह से तैयारों को दुश्मन पर हमला करने के लिए ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। मिशन मुकम्मल करने के बाद ये तैयारे वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करते हैं। इस तरह कई एंटी शिप मिसाइल पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद हैं जिनको दुश्मन का दिफाई निज़ाम रोकने की सलाहियत नहीं रखता। इन मिसाइलों के बारे में बताने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए पाकिस्तान नेवी के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हों। इन जदीद मिसाइलों के इस्तेमाल से पाकिस्तान नेवी दुश्मन के अरबों डॉलर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर और इस पर मौजूद दर्जनों तैयारों को तबाह करके समंदर में डुबो सकती है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।